डिलिशियस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं जो नई वीडियो लेकर आ रही हूँ वो कुछ कमेंट्स पे बेस्ड है एंड मैं सारे कमेंट्स को ढूंढ नहीं सकी, तो जो लेटेस्ट वाले थे वो मैंने पिन कर दिए स्क्रीन पे। आई होप यू डू मोर कमेंट्स सो दैट मैं ऐसा ही कंटेंट और बनाती रहूँ। और बात करेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो को कोई भी एज ग्रुप का बंदा फॉलो कर सकता है। लाइक इवन इफ यू आर 18 बिलो और यू आर 18 प्लस, यू आर जस्ट एंटरिंग योर टीन एज, आप कुछ भी किसी भी एज के हो आप ये बुक्स पढ़ सकते हो। एंड आई होपफुली थिंक कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होंगी। और ये पहली बार हो रहा है कि मैं किसी वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि भाई ये रिकमेंडेशन ऐसी है कि नहीं मत पढ़ना, ये बुक मत पढ़ना, सो एंड सो बुक मत पढ़ना। मतलब मैं कभी ऐसी चीज़ बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स आर ऑलवेज देयर कि आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए, चाहे कैसी भी बुक हो वो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ज़रूर दे के जाएगी। बट ऑनेस्टली मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी विच वॉज लाइक कि यार ये ना भी पढ़ते ना तो कोई डिफरेंस ना होता। एंड दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। और मैं ये सब इसी भी हाफ पे कह रही हूँ क्योंकि मैंने हर बुक को आई थिंक मोर देन हाफ मैंने वो पढ़ी है, तभी मैं ये रिव्यू आपको दे रही हूँ। मैं कोई भी बुक ऐसे नहीं, मतलब कई बुक्स हैं ऐसी जो मैं पूरी नहीं पढ़ सकी बट मैंने एक्चुअल में वो मोर देन हाफ पढ़ी हैं। तो मैं आपको अपनी इस चीज़ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने पढ़ के ही ये रिव्यू दिया है। हो सकता है कईयों को ये अच्छा ना लगे, कईयों ने वो बुक्स पढ़ रखी हो, तो दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ ओपिनियन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। हम शुरू करते हैं हमारी पहली बुक से। मैं पहली बुक ऐसी नहीं लाना चाहती जिसमें आपको मैं ये बोलूँ कि ये मत पढ़ना। ये पहली बुक ऐसी है आई विल रेकमेंड कि आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ मुझे मॉरल साइंस बुक्स लगती थी ये सेल्फ हेल्प बुक्स। ऐसा लगता था कि भाई ये ज्ञान ही दे रहे हैं बस, मतलब एज अ टीनेजर जो आप मतलब आपको फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद है, आपको पसंद है कि आपको स्टोरी लाइन पढ़ो, आप सडनली जब नॉन फिक्शन बुक्स पे शिफ्ट हो जाते हो ना तो आपको वो बोरिंग लगती है थोड़ी सी इफ़ दे डोंट हैव अ स्टोरी लाइन। एंड सेकेंडली इफ़ दे आर बेस्ड ऑन सेल्फ हेल्प एंड ऑल दैट आप बोर हो जाते हो, आप उस बुक को ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो। मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि मुझे बुक पढ़ने में मोर देन आई गेस अ वीक आई टुक 10 दिन आराम से लगे होंगे। मैं यूजुअली एक बुक 3 से 4 दिन में पढ़ लेती हूँ, बट ये वाली पढ़ने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, तो आप उसके हिसाब से अपनी स्पीड का वो लगा सकते हैं। बट आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक्स आई हैव रेड ऑफ दी ऑल जो मैंने अभी तक मंगाई हैं। तो मैं इस बुक को बताना चाहूँगी। ये बुक मैंने स्नैपडील से मंगाई है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्राइस भी फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इस सेल में मंगाई थी। अब आपको प्राइस रेंज भी मैं साथ में लगा दूंगी क्योंकि मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है मैंने कितने की मंगाई थी। एंड ये जो बुक है दिस इज़ बाय अंकुर वारिको। आप इनका यूट्यूब चैनल अगर देखते हो या कभी आपने देखा हो, मैंने एक्चुअल में इनको रणवीर की एक पॉडकास्ट में देखा था, रणवीर अलाहाबादिया। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने रेफरेंस वहाँ से लिया था एंड आई फेल्ट लाइक कि आई नीड टू रीड सच थिंग्स, तो मैंने वो चीज़ वहाँ से ऑर्डर करी। एंड मैं सच्ची बताऊँ मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये बुक पूरी पढ़ ली है, क्योंकि मैं ये अगर समबडी एल्स वुड हैव थॉट कि मुझे बहुत बोरिंग लग रही थी शक्ल से, क्योंकि शक्ल इज़ लाइक वेरी प्लेन एंड ब्लैंड, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। बट मुझे ये था कि इफ़ आई वॉज क्यूरियस तो मंगा ही लेते हैं। तो ये बुक जो है मेक एपिक मनी एक्चुअली टेल्स यू कि आपको सेव भी करना है, एट द सेम टाइम आपको मनी स्पेंड भी करना है। अब ये चीज़ पैरेलल कैसे चलती है, अब मैं इसे स्टूडेंट लाइफ के रेफरेंस से बताती हूँ कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी पॉकेट मनी हमसे सेव नहीं होती, तो दिस बुक एक्चुअली गाइड्स यू दैट आपको अपनी पॉकेट मनी बचा के भी रखनी है एंड एट द सेम टाइम आपको अपनी पॉकेट मनी स्पेंड भी करनी है। ये आपको एक प्रॉपर फाइनेंस गाइड है। ये सब चीज़ें ना हमारे घर के लोग नहीं बताते अनलेस एंड अनटिल वी कम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड। मतलब ऐसे घर में कोई इस टॉपिक के रिगार्डिंग ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, सब यही कहते हैं पैसे बचा के रखने चाहिए, ऐसे खर्च करना चाहिए, ये करना चाहिए, इतना सेव करना चाहिए। तो मुझे मॉनेटरी बेसिस पे कोई ज़्यादा नॉलेज थी नहीं एंड आई वाज लाइक कि गेन करने में क्या जा रहा है। तो मैंने जब शुरुआत करी, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब अगर आप एक बार उठा लोगे तो आप इसके कम से कम 10 से 15 पेज एक टाइम पे पढ़ सकते हो। ऑल्दो अगर आप फिक्शन से मैं से कंपेयर करूँ, फिक्शन के तो 40-50 पेज शुरुआत के बहुत अच्छे से जाते हैं, बट इसमें आप 10 से 15 पेज एक सीटिंग में पढ़ सकते हो। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस के साथ, या आप ये कह सकते हो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये चीज़ें समझाई जाती हैं। इनफैक्ट आपको ये बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बड़े एज में जाके सेविंग्स के लिए सोचो। ये आपको एक बहुत ही छोटे एज से आपको ये बताती है कि भाई पैसा बचाना और पैसा खर्च कैसे करना है एंड हाउ डज दिस मैथमेटिक्स वर्क एंड हाउ कैन यू एक्चुअली बी समवन हु इज रिच एंड एट अ यंग एज। तो ये चीज़ आई थिंक कोई डिस्कस नहीं करता, बट हर कोई चाहता है कि वो अमीर हो। तो ये चीज़ आपको एक तरीके से बुक एक गाइड है। ये चीज़ आपको हर चीज़ की तरफ बताएगी कि भाई इतना प्रोपोर्शन ऑफ योर वेदर इट इज़ योर इनकम, वेदर इट इज़ योर पॉकेट मनी शुड बी सेव्ड एंड दिस मच शुड
शुड बी स्पेंट एंड व्हाट आर योर डेली एक्सपेंडिचर्स, हाउ यू नीड टू कैलकुलेट। या आपको इनफैक्ट हमारे पास स्कैनर्स भी देती है जिसमें ये बोलती है कि भाई इनकी प्रिपेयर्ड एक्सेल शीट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हो ट्राई। तो मैंने एक दो ट्राई भी करी एंड आई जस्ट लाइक। प्रिपेयर्ड एक्सेल शीट्स हैं जिसका स्कैनर आपको मिल जाएगा, सो यू कैन एक्चुअली ट्राई दोज एंड आई थिंक दिस वन इज़ बेनिफिशियल। ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, इसके कवर पे मत जाना, ये इंटरेस्टिंग है। और अगर आप इस टाइम पे अपने टीनेज में, सॉरी फॉर द कमोशन, बट अगर आप इस टाइम पे अपने टीनेज में हो देन दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑफ अ थम्स अप। इवन इफ यू आर अबव 18 और इवन इफ यू आर नॉट अ टीनेजर, दिस इज़ द एग्जैक्ट फाइनेंस गाइड इफ यू डोंट नो मच अबाउट फाइनेंसेस एंड हाउ टू सेव मनी एंड हाउ टू स्पेंड इट, एवरीथिंग A to Z कवर्ड। अब मैं बात करूंगी वो बुक्स की जो मैं रेकमेंड नहीं करती। अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ एज कम्पेयर टू दोज बुक्स, दिस वुड बी अ 9 on 10 फॉर मी, डेफिनेटली दिस इज अ 9 on 10। एक मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थी जहाँ पे आपको ये लगता है कि यू फील बोर्ड बट आप इन्हें रख देते हो, बट नेक्स्ट डे व्हेन यू पिक इट अप तो आपको वही चीज़ इंटरेस्टिंग लगती थी, विच वॉज लाइक अ ड्रॉबैक ऑल्सो, बट एक चीज़ अच्छी भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दिस वॉज अ 9 on 10। अब मैं बात करती हूँ बाकी बुक्स की जो मैंने पढ़ी बट एक्चुअल में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे बहुत ही overrated लगी। नाउ द सेकेंड बुक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज इकिगाई। इकिगाई मैंने एक्चुअल में ऑनलाइन पढ़ी थी एंड ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा एंड आई विल सजेस्ट, अगर आपको इसका फ्री चैप्टर मिलता है जो आपको गूगल या कहीं पे भी एक फर्स्ट चैप्टर फ्री मिल जाता है मोस्टली बुक्स का, तो अगर आप वो पढ़ के इसको ऑर्डर करें देन दैट वुड बी समथिंग कॉल्ड एज समझदारी। कि ऐसा इतनी समझदारी इंसान में होनी चाहिए कि आप इसके एक दो चैप्टर पढ़ लो, आप फिर इसी बुक को मंगाओ। एंड आई डू नॉट like recommend this at all because मुझे ये ऐसा लगा कि इफ़ यू वांट टू गेन सच टाइप ऑफ नॉलेज ना, या आपको ऑनलाइन किसी भी पॉडकास्ट में मिल सकती है, आप अपनी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ में एंड आई थिंक इसके अंदर जो नॉलेज है वो एक बेसिक नॉलेज से थोड़ा डिफरेंट है। कुछ ऐसा बताया हुआ है, इफ़ सपोज आई एम अ टीनेजर एंड आई वांट टू गेट अ स्ट्रेस रिलीव, तो मैं क्या करूँगी, इन्होंने ये बताया हुआ है हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। सो आई जस्ट फील कि अगर मेरे को स्ट्रेस को ओवरकम ही, सो आई फील लाइक कि वाई विल आई रीड समथिंग व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन इवन इफ आई रीड हाउ विल आई इम्प्लीमेंट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये फिर पढ़ने के लिए रह जाती हैं बातें, ये इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आती। इसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज भी बताई हुई हैं विच आई कैन थिंक कुड बी अ प्लस पॉइंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ऐसी चीज़ करनी है तो मैं इसे ऑनलाइन बहुत आराम से ढूंढ सकती हूँ एंड आई एम नॉट लाइक प्रेफरिंग दिस कि आपको, बट ऑनलाइन ना ये बुक के PDF बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। आप जस्ट गूगल पे अगर सर्च भी करेंगे कि इकिगाई का PDF तो आपको आई थिंक आपको फर्स्ट चैप्टर्स तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। एंड इफ़ यू वांट टू रीड इट आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि आप उसको वहाँ पढ़ो। और मैंने ये किंडल पे पढ़ी है तो मैंने इसको ऑनलाइन ही परचेज किया था, इसलिए मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है अभी आप लोगों को दिखाने के लिए, बट इट इज़ अ नो। अगर मेरे को इसको कोई बोला जाएगा कि मैं इसको रेट करूँ, आई विल जस्ट गिव इट अ 5 on 10। इट इज़ नॉट वर्थ रीडिंग। अगर आपको कुछ जानना ही है जापानीज लाइफस्टाइल के बारे में देन यू कैन गो वॉच अ पॉडकास्ट एनीवेयर, लिसन टू एनीथिंग, बट नॉट दिस फॉर श्योर। सेकेंड मैं बुक को बताना चाहूँगी जो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी एंड इट इज़ एक्चुअली अ गुड वन। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट्स हो, सेपियंस नाम की बुक है विच इज़ वेरी फेमस। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट्स हो तो आपको इस फील्ड की नॉलेज है, एक्चुअल में ह्यूमन हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इस बुक को पढ़ने से पहले, अदरवाइज यू विल फाइंड इट वेरी बोरिंग। अगर आपको नॉलेज है, मैं ये नहीं कहती पर्टिकुलरली साइंस में, बट मैं इतना कहती हूँ कि हमारी जब 11th-12th की पढ़ाई होती है तो उसमें हमारे पास पूरा एवोल्यूशन का यूनिट होता है। तो अगर आपने बेसिक एवोल्यूशन पढ़ रखी है तो आपको दिस बुक इज डैम इंटरेस्टिंग, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है तो आपके लिए रेटिंग ऑलमोस्ट 9 on 10 जाएगी। बट अगर आप इफ यू आर समबडी हु इज नॉट अवेयर ऑफ दिस तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज के बाद इसे परचेज करना चाहिए इस बुक को। तो उनके हिसाब से दिस बुक व्यूअर 6 on 10 जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी इसमें वोकैबुलरी ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। सो दिस वॉज सेपियंस। नाउ टॉकिंग ऑफ माई नेक्स्ट बुक विच एक्चुअली आई काइंड ऑफ डोंट रेकमेंड बिकॉज एक्चुअली वेरी फेमस। ये मतलब मेरे को काफ़ी लोगों ने भी रेकमेंड करी थी, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस, बट आई डू थिंक कि ये एज ग्रुप बेस्ड बुक है। अगर आप अर्ली टीनेज में हो या आप अभी जस्ट टीनेज में एंटर किए हो या समबडी हु इज़ एक्चुअली स्टडीइंग एंड इज़ इन कॉलेज, तो उनको ना ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी। दिस इज़ अ बुक विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन मेन एंड विमेन्स मेंटालिटी एंड हाउ दे रिएक्ट टू सर्टन सिचुएशंस। और मुझे ऐसा लगता है ये मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा है, तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ रिकमेंडेशन। बट ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी और ये मैंने आई थिंक मीशो से मंगाई है, तो आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा और मैं उसका प्राइस भी लगा दूंगी। बट आई डोंट रिकमेंड दिस। इफ़ यू आर बिलो 28 or 29 यू शुड नॉट रीड दिस वन। मतलब ऐसी है कि
ठीक है, आपने ह्यूमन टेंडेंसीज के बारे में पढ़ा, आपने रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा, आपने मेंस बिहेवियर एंड वीमेंस बिहेवियर में डिफरेंस देख लिया, बट आई डोंट थिंक सो यू रिक्वायर इट राइट नाउ एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल टू यू, बिकॉज इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं विच वॉज मेरे समझ के तो परे था, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मुझे समझ ही नहीं आई और बहुत ही बोरिंग लग रही थी। तो ये बुक ऐसी है जो मैंने शायद आधी ही पढ़ी है, उसके अलावा मैंने पढ़ी नहीं है, और मैंने पढ़नी भी इसलिए शुरू की थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इसके पॉपुलैरिटी बेसिस पे दिखा रहा था ये। आई डोंट नो, इफ़ यू नीड अ रिलेशनशिप गाइड ना, तो आई डोंट थिंक सो यू नीड अ बुक फॉर इट। ठीक है, तो आई विल जस्ट गिव इट अ 4/10। मतलब पढ़ना चाहते हो, if you are below 29 and you're in a relationship or something, then you can read it. If you are above 29 then you can go for it, because इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें आई थिंक जो एज के साथ समझ आती हैं। सो आई थिंक दैट इज़ इट। बट एक बुक मैं और रेफर करना चाहूँगी विच इज़ डोपामीन डिटॉक्स। ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आई थिंक दिस PDF इज़ अवेलेबल फॉर फ्री, एंड ये आपको अमेजोन पे या आपको मीशो पे या आपको काफ़ी बहुत ही छोटी सी बुक है। तो अगर आप कोई सेल्फ हेल्प बुक ट्राई करना चाहते हो और आप बहुत छोटी बुक पढ़ना चाहते हो, आई गेस इट इज़ जस्ट 49 पेजेस, और वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है या आपको काफ़ी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हो। और ये मुझे बस ये नए काइंड ऑफ सिचुएशन कि हाँ आप इसको, आई थिंक यू कैन गिव इट अ 7/10 फॉर दैट वन, डोपामीन डिटॉक्स, क्योंकि आपको एक तरीके से आपकी एडिक्शंस छोड़ने के लिए भी बोलता है। बट वही बात है ना, सब बोलते हैं फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन यूज़ करना छोड़ दो, बट कोई ये नहीं सिखाता कि भाई करें कैसे इस चीज़ को, बस कहना आसान है। तो ये बुक भी कहीं ना कहीं आपको वेज तो सजेस्ट करती है कि आप अपनी डोपामीन को कैसे, लेवल्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं, और ये हार्मोन के बारे में आपको नॉलेज भी देती है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा इसके बारे में एम्बेसडर्स व्हाटएवर जो भी आपको टेलीविजन पे या कहीं भी इसकी इंडोर्समेंट हो रही है इस हार्मोन के बारे में, तो आई थिंक आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ये बेसिक नॉलेज ही प्रोवाइड कर रही है। एंड आई थिंक इफ़ यू वांट समथिंग कि आपको पता चले कि एक नॉन फिक्शन बुक होती कैसी है और आप वाकई में वो बुक पढ़ सकते हैं, तो आपको आई थिंक इसका PDF आई विल अटैच इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, आप उसको पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा ओवरऑल कि एक्चुअल में एक नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक कैसी होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट in the comment section, and if you are somebody who just reads books, then you can give me a heart in the comment section so that मुझे पता चल जाए मेरी अगली वीडियो किसके लिए inclined होनी चाहिए। That's it. I hope you like watching it. Bye bye.